पाकिस्तान नेवल एकेडमी पीएनएस रहबर में पुरवकाल पासिंग आउट परेड 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने सॉर्ड ऑफ ऑनर का एजाज हासिल किया। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर मुंह की खाना पड़ गई। सालिसी अदालत ने भारत का गुरूर तोड़ दिया। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा, भारत का मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत का किरदार नुमाया है। भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ारत दाखिला ने मुल्क भर में पाक फौज तैनात कर दी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर वफाकी दारुल हुकूमत में फौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की गई। फौजी एहलकार मुकामी पुलिस रेंजर्स के साथ मिलकर मुश्तरका गश्त और निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। पीटीआई मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर महफूज फैसला सुना दिया। तहदीदी हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे के मुताबिक आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल कर ली। 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला भी खत्म कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल। नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद के अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी को 75 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 10 नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के हिस्से में 2 और MQM को 1 नशिस्त मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को मुबारकबाद दी, उनकी अनथक मेहनत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। फैसला न सिर्फ आइनी अमल की फतह है, बल्कि जमहूरी इक़दार और कानूनी शफाफियत के लिए भी एक अहम संग मील है। अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। आइन की गलत तशरीह की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं, कौमी असम्बली की जिन नशिस्तों पर फैसला दिया गया वो PTI की थी और ये फैसला पार्टी के साथ वाज़ेह नाइंसाफ़ी है। हमें हमारे आइनी और जमहूरी हक से महरूम किया गया। नज़रसानी फैसले के बाद पार्टी अब किसी अदालत में नहीं जाएगी। असम्बली के अंदर और अवामी सतह पर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कायम नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा। शहरियों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों से मुलाकात। शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुशी है नादरा सेंटर में शहरियों को बगैर इंतजार के खदमात मिल रही हैं। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियां पैदा करने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले आज खुद माइनस हो गए। अलीमा खान ने खुद तस्लीम किया, बानी PTI माइनस हो चुके। अब उनकी अपनी जमात भी यही कह रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब असम्बली में PTI पर सख्त तनकीद। मरीम नवाज के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन की मुदाखलत पर रद्दअमल देते हुए बोली, बोलने देन है, बोलने देन के हक को तस्लीम करती हूँ। अपोजिशन भी जानती है नवाज शरीफ की बेटी जो कहती है वो करती है।
पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। स्पीकर ने ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की। स्पीकर असम्बली ने आलमी पार्लिमानी रिवायात का हवाला देकर हंगामा आराई को गैर पार्लिमानी करार दिया। अपोजिशन अरकान को मुअत्तल असम्बली रूल्स 2010-3 के तहत किया गया। हमेशा आइन की पासदारी की तलकीन की, जमहूरी और पार्लिमानी रवायत की पासदारी पर यकीन रखता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। रूलिंग के बावजूद अपोजिशन अरकान का हंगामा कवायद की खुली खिलाफ वर्जी है। सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान के तक़द्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अटक और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। शहर कायद में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा चंद घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा। नदी नालों में तोगयानी और पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी बढ़ गया। कराची से पेशावर तक बादल बरसने को बेताब। एनडीएमए का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सक्खर, थरपारकर, बदीन, उमरकोट समेत दीगर अजला में शदीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। बारिश और आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश से छतें और दीवारें गिरने से 25 हादसात रिपोर्ट हुए। हादसात में 39 अफराद जख्मी हुए। बहावल नगर, फैसलाबाद और खानेवाल में भी हादसात रिपोर्ट। मानसून बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। सवात से निकलने वाला सैलाबी रैला मालाकंड में दाखिल हो गया। बारिशों और सैलाबी रैलों ने मालाकंड, दीर और शांगला में भी तबाही मचा दी। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। अवाम को दरिया के किनारों से दूर रहने की हिदायत। बरसाती नाले में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। दरियाए पंचकोड़ा में फंसे 2 बच्चों समेत 4 अफराद रेस्क्यू कर लिए। हालिया बारिशों के बायस दरियाए सवात में तुगयानी के बाद 78,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रैला मालाकंड में दाखिल हो चुका है। दरियाए सवात के अतराफ तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और तिजारती सरगर्मियों को बंद करने का फैसला। सूबे भर में दरियाओं और नदी नालों में तफरीही सरगर्मियों पर दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी। सयाहों और मकामी अफराद को रिवर हेड्स में जाने से रोकने के लिए भरपूर हंगामी मुहिम शुरू। इंतजामिया की सयाहों और शहरियों से सख्ती हिदायत पर अमल करने की अपील। शहरी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर को संजीदगी से लें। इजरायली बमबारी के नतीजे में गजा में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। जुनूबी लबनान के शहर नब्तिया में एक खातून जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में शहदा की तादाद 56,331 हो चुकी। जख्मियों की तादाद 1,32,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं गजा में इमदादी मराकज़ मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुके। इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी उम्मीद की किरण है। गजा में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल की तरफ पेशकदमी है। ICC ने T20 इंटरनेशनल मैचेस के कवानीन में तरमीम कर दी। पावर प्ले के तयन का तरीका तब्दील। अगर किसी मैच के ओवर्स कम कर दिए जाएं तो पावर प्ले करीबी मुकम्मल ओवर के बजाय करीबी गेंद की बुनियाद पर मुकर्रर होगा। ICC का नया कानून जुलाई 2025 से नाफिज होगा। ICC के मुताबिक तरमीम से फील्डिंग पाबंदी का तनासुब असल 30% के करीब रहेगा और खेल मजीद मुनसिफाना और मुतवाज़न होगा।
श्रीलंका ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश को 1 इनिंग्स और 78 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीत ली। श्रीलंका की जानिब से प्रभात जयसूर्या ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की जानिब से मुशफ़िकुर रहीम 26 रन बनाकर नुमाया रहे। और दुबई के वली अहद शेख हमदान और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद के बगैर प्रोटोकॉल दुबई मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट आमद रेस्टोरेंट में मौजूद दीगर मेहमानों को सलाम किया। पुरसुकून माहौल में अपना खाना खाया। दोनों वली अहद ने रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम मेहमानों का बिल भी खामोशी से अदा कर दिया। मेहमान का मजमूई बिल 30,000 अमाराती दरहम यानी 23 लाख पाकिस्तानी रुपए के लगभग था। खाने के बाद मेहमानों ने बिल मांगा तो उन्हें बताया गया कि शेख हमदान और शेख खालिद ने सबका बिल अदा कर दिया।